Hey guys, what's up? I welcome you all on this channel Pioneering IAS। और मैंने एक नया सेशन शुरू किया है ऑफ इंग्लिश ग्रामर, और क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप इंग्लिश ग्रामर भी शुरू कीजिए प्लीज़, एंड आई हैव टॉट फॉर 4 years, सो आई हैव वेरी मच एक्सपीरियंस इन दैट। सो डोंट वरी, मैं आपकी जितने भी डाउट्स हैं आपके सारे डाउट्स लूँगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड इस सेशन की वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि एक्चुअली ना लोगों को इंग्लिश बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इंग्लिश इज़ ऑफ टू टाइप, वर्बल एंड योर रिटन वन। जो वर्बल होती है ना, वर्बल को मास्टर करने की एक ही की है, दैट इज़ यू प्रैक्टिस। इवन दो आपको नहीं बोलनी आती, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बोलो, अपने रिलेटिव्स के साथ बोलो, ठीक है, आप बोलने की प्रैक्टिस करो। चाहे आप गलत हो, लोग आप पर हंस भी सकते हैं, बट स्टिल द पीपल हु केयर फॉर यू विल ऑलवेज सपोर्ट यू एंड दे विल करेक्ट यू। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि जो इनफॉर्मल और फॉर्मल होती है, फॉर्मल में क्या होता है, आप जहाँ सारे प्रोफेशनल चीज़ों में यूज़ करेंगे, इन योर लाइक ऑफिसेज, योर बिजनेस, एवरीवेयर, ठीक है। बट जो इनफॉर्मल होती है, इनफॉर्मल ऐसी होती है लाइक यू टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड, ठीक है, जिसमें स्लैंग्स वगैरह भी डाल सकते हो आप। व्हाट इज़ अ स्लैंग? स्लैंग मतलब आप कुछ भी मतलब बना सकते हो, जैसे हे मतलब लाइक योर BRB, लाइक ऑल दिस, ठीक है। सो लीव दैट। अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं। मैं आपको सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर कराऊंगा, डोंट वरी। आर्टिकल्स, वर्ब्स, नाउन, सब कुछ कराऊंगा, डोंट वरी। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, थैंक यू सो मच। एंड लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। आर्टिकल्स, व्हाट आर आर्टिकल्स? आर्टिकल्स एक ऐसी चीज़ है जो आपके नाउन को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। दे आर ऑफ टू टाइप्स, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। डेफिनेट होते हैं जो डिफाइंड है कि या दिस इज द वन, ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। मगर इनडेफिनेट क्या होता है? इनडेफिनेट होता है जिसकी बात हमें पता नहीं है कौन सा है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। लाइक पहले मैं आपको बताता हूँ, द और एन है, ये इनडेफिनेट है, और डेफिनेट होता है द। अगर मैं इनडेफिनेट की बात करूँ, आई एम नॉट अ ट्रबल मेकर। यहाँ पे किसी ने कुछ हरकत की है, उस वजह से पूछ रहे हैं कि ट्रबल मेकर कौन है। वो कहता है कि मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कौन है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं बात करूँ आई एम द ट्रबल मेकर की, मतलब यहाँ पे उसकी बात हो रही है जिसने ये पंगा खड़ा किया है, इसलिए द आ रहा है उस पर्टिकुलर इंसान के लिए, ठीक है। डोंट वरी, आपको नहीं समझ आया, मैं आगे आगे डिस्कस करता हूँ सारी एक्सरसाइज इसी के बारे में, ठीक है। सो एग्जाम्पल, अ एंड एन। अ हम इस्तेमाल करते हैं फॉर सिंगुलर, मोस्टली फॉर सिंगुलर्स, ठीक है। जैसे आई वेंट टू अ डॉक्टर, मैं किसी डॉक्टर के पास गया, कोई भी डॉक्टर हो सकता है, इसलिए अ डॉक्टर, ठीक है। और आई हैव अ चाइल्ड, ठीक है, मेरे पास एक चाइल्ड है, ठीक है। अब वो ये नहीं पता कि वो बॉय है, गर्ल है, या कोई और जेंडर है, तो हम ऐसे डिस्कस नहीं कर रहे, इसलिए अ लगा है सिंगुलैरिटी के लिए, ठीक है। एन, एन के बारे में बात करूं तो एन एक स्पेसिफिक वर्ड है, स्पेसिफिक स्पेसिफिकली यूज फॉर वाउल्स। वाउल्स क्या होते हैं? ये वाउल्स आर ऑफ 5 टाइप्स, AEIOU, ठीक है। जहाँ भी आप ये वर्ड्स देखोगे उनके साथ ज़्यादातर वाउल्स लगते हैं, ठीक है। जैसे देयर इज एन एलिफेंट, ई आ गया ना यहाँ पे, आप देख सकते हो एलिफेंट के लिए ई, सो एन लगता है। एन आउल इज सिटिंग ऑन अ ट्री, एन आउल, ठीक है, क्योंकि ओ से शुरू होता है, ठीक है। बट इसमें एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी ट्रिक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत कम बच्चों को पता होती है, ठीक है। क्या? कि जो वाउल है, ज़रूरी नहीं है कोई भी वर्ड अगर वाउल से शुरू होता है उसके आगे आएगा ही आएगा एन, ठीक है। जैसे ये सिर्फ उनके लिए आता है जो वाउल्स की तरह साउंड करते हैं। जैसे मैं आपको पहले बता देता हूँ, जैसे एन यूरोप है, एन यूरोप कभी नहीं हो सकता क्योंकि य की साउंड आ रही है, यूरोप, य से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एन नहीं आता। एन यूनिकॉर्न, य की आवाज़ आ रही है, इसलिए यहाँ पे भी एन नहीं आता। कुछ ऐसे वर्ड जो वाउल्स नहीं हैं मगर उनके आगे भी एन आता है, एग्जाम्पल एन MLA, MLA, ए की आवाज़ आ रही है, इसलिए यहाँ पे एन आएगा, एन MLA। एन SP, ए से शुरू हो रहा है, SP, इसलिए एन, ठीक है। ऐसे वर्ड्स के साथ एन आता है, तो आप जब प्रोनाउंस करोगे तो आपके प्रोनाउंसिएशन के साथ वो बेटर साउंड करेंगे, ठीक है। आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे एन लगेगा या अ लगेगा, ठीक है। एंड आगे हम लेते हैं द। जो द होता है वो पर्टिकुलरली डिफाइंड होता है, जैसे द रेड पेन या द पेन आई गेव यू येस्टरडे। देखो एग्जांपल बताता हूँ, आप ज़्यादा अच्छे समझोगे। जैसे कैन आई हैव अ पेन, मैं आपसे पेन मांग रहा हूँ, कोई भी पेन मांग सकता हूँ, इसलिए आई एम सेइंग कैन आई हैव अ पेन। मगर अगर मैं आपको कहूँ कैन आई हैव द पेन,
तो मतलब ये वो वाला पेन है जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, या कोई ऐसा स्पेसिफिक पेन जो मैंने आपको दिया था, ठीक है। कैन, जैसे एग्जांपल, कैन आई हैव द पेन विच आई गेव यू यस्टरडे, कैन आई हैव यू द पेन, ठीक है, द पेन आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। जैसे द बुक ऑन द शेल्फ, शेल्फ पे वो बुक जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो ग्रीन बुक है, ठीक है, वो वाली ग्रीन बुक देख रहे हो आप, वो जो बुक है, द बुक इज ऑन द शेल्फ, ठीक है। तो इसके लिए द यूज़ करेंगे, डिफाइंड वालों के लिए हम द यूज़ करते हैं, ठीक है। सो जैसे एक्सरसाइज देख लेते हैं, आर यू कमिंग टू डैश पार्टी नेक्स्ट सैटरडे, आर यू कमिंग टू द पार्टी, क्योंकि बता दिया मैंने आपको कि सैटरडे को पार्टी है, ठीक है। आई बॉट डैश न्यू टीवी सेट यस्टरडे, वाई क्योंकि कोई भी टीवी सेट हो सकता है, ठीक है। आई थिंक मैन ओवर देयर इज़ वेरी इल, देखो एक आदमी की बात हो रही है और वहाँ पे वो है और बीमार लग रहा है, इसलिए वो डिफाइंड हो गया। ही कांट स्टैंड ऑन हिज फीट, ठीक है, यहाँ पे आएगा द, आई थिंक द मैन, क्योंकि वह एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। आई वॉच्ड अ वीडियो यू सेंट मी, आई वॉच्ड द वीडियो, जो आपने वीडियो मुझे भेजी मैंने उसको देखा, इसलिए द, ठीक है। शी वॉज वेयरिंग एन अगली ड्रेस, यहाँ पे आया आपका वाउल, हाँ जी, इन्हें वावल्स नहीं कहते, इन्हें वाउल्स कहते हैं, रिमेंबर दैट। सो शी वॉज वेयरिंग एन अगली ड्रेस, ठीक है। आई एम क्रेजी अबाउट रीडिंग द हिस्ट्री बुक्स, नहीं, कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनमें न अ आता है, सेंटेंसेस आपको ध्यान से देखने पड़ेंगे, ना अ आता है, ना द आता है, ना एन आता है। जैसे एग्जाम्पल, आई एम क्रेजी अबाउट रीडिंग बुक्स, ठीक है, ऐसा नहीं होगा आई एम क्रेजी अबाउट रीडिंग द हिस्ट्री बुक्स या एन हिस्ट्री बुक या अ हिस्ट्री बुक, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो शी इज़ अ नाइस गर्ल, एक है इसलिए हम अ लगा रहे हैं सिंगुलर, एंड वैसे भी हमें कोई डिफाइन नहीं है। डू यू वॉन्ट टू गो टू अ रेस्टोरेंट या द रेस्टोरेंट, वैसे डू यू वॉन्ट टू गो टू अ रेस्टोरेंट अ आना चाहिए था, मगर इसने बोल दिया वेयर वी मेट फर्स्ट मेट, मतलब जहाँ पे हम पहले मिल चुके हैं, मतलब एक डिफाइंड आ रहा है, इसलिए द आएगा, ठीक है। ही इज़ एन आना चाहिए, सॉरी यहाँ पे गलत है, यहाँ पे एन आना चाहिए, ही इज़ एन इंजीनियर, ठीक है, और नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि वाउल्स है ना, वाउल है। ही थिंक्स दैट डैश लव इज़ वॉट विल सेव अस ऑल, ही थिंक्स दैट, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ना अ ना एन ना द, ठीक है। ये एक आपका छोटा सा टेस्ट है, आप ये ट्राई करो, फिर इसके आंसर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल देता हूँ लिंक फॉर द टेलीग्राम चैनल, एंड यू कुड सब्सक्राइब देयर, एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो लेट मी नो, ठीक है। थैंक यू सो मच।